कसम है कुरान हकीम की, बेशक आप रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। यह जबरदस्त और मेहरबान अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप उस कौम को खबरदार करें जिनके बाप दादा को नहीं खबरदार किया गया, बस वो गाफिल हैं। यकीनन उनमें से अक्सर पर अजाब का फैसला हो चुका है, इसलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं जो ठुड्डियों तक हैं, बस उनके सर ऊंचे हो गए हैं। और हमने उनके आगे एक दीवार और पीछे एक दीवार बना दी है, फिर उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, बस वो देख नहीं सकते। उनके लिए बराबर है, आप उन्हें डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप तो सिर्फ उसे खबरदार कर सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान से बिन देखे डरे। बस उसे बख्शिश और इज्जत के अजर की खुशखबरी दे दीजिए। यकीनन हम ही मर्दों को जिंदा करेंगे, और जो कुछ उन्होंने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा हम सब कुछ लिख रहे हैं, और हमने हर चीज को एक वजह किताब में शुमार कर रखा है। उनके लिए एक मिसाल बयान करो शहर वालों की, जब उनके पास रसूल आए। जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुटलाया। फिर हमने तीसरे से उनकी तायद की तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। उन्होंने कहा, तुम तो हमारी तरह के इंसान हो और रहमान ने कुछ नाजिल नहीं किया, तुम तो महज झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा, हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना फर्ज है। उन्होंने कहा, हम तुम्हें बदशगुनी समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें जरूर संसार कर देंगे और तुम्हें हमारे हाथ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा, तुम्हारी बदशगुनी तुम्हारे साथ है, क्या तुम्हें नसीहत की गई तो तुम नाराज हो गए? बल्कि तुम हद से बढ़ने वाली कौम हो। और शहर के आखिरी किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, ए मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते और वो हिदायत याफ्ता हैं। और मुझे क्या हुआ कि मैं उसकी इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे? क्या मैं उसके सिवा और माबूद बना लूं कि अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ नफा न दे सके और न वो मुझे बचा सके, तब मैं खुली गुमराही में पड़ जाऊंगा। यकीनन मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया, बस तुम मेरी बात सुनो। कहाँ गया? जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा, काश मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल कर लिया, और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर आसमान से नहीं उतारा, और हम ऐसा करने वाले भी न थे। बस एक ही चीख थी, फिर वो सब बुझ कर रह गए। अफसोस बंदों पर, उनके पास जो रसूल भी आया वो उसका मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी ही कौमें हलाक कर दी कि वो उनकी तरफ वापस नहीं आते? और यकीनन सब के सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे, और एक निशानी उनके लिए मुर्दा जमीन है। हमने उसे जिंदा किया और उससे अनाज निकाला तो वो उससे खाते हैं, और हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग बनाए, और हमने उसमें चश्मे जारी किए ताकि वो उनके फलों में से खाएं, और उनके हाथों ने ये नहीं बनाया, तो क्या वो शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो जात जिसने तमाम चीजों के जोड़े पैदा किए, जमीन की उगाई हुई चीजों से, उनके अपने आप में से, और उन चीजों से जिन्हें वो नहीं जानते। और उनके लिए एक निशानी रात है, हम दिन को उससे खींच लेते हैं तो वो अंधेरा रह जाती है, और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता है। ये जबरदस्त इल्म वाले का अंदाजा किया हुआ है। और हमने चांद के लिए मंजिलें मुकर्रर की, यहां तक कि वो खजूर की पुरानी शाख की मानिंद हो जाता है। ना सूरज के लिए मुमकिन है कि वो चांद को पकड़ ले, और न रात दिन से आगे बढ़ सकती है। सब अपने अपने मद्दार में तैरते हैं। और एक निशानी उनके लिए यह है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया, और हमने उनके लिए उसी जैसी चीजें पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क कर दें, फिर उनके लिए कोई फरियाद रस न हो और न वो बचाए जा सकें, मगर हमारी रहमत से और एक वक्त तक फायदा उठाने के लिए। जब उनसे कहा जाता है, उससे डरो जो तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर रहम किया जाए, और उनके पास उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी नहीं आती मगर वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है, उस चीज पर खर्च करो जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, तो काफिर ईमान वालों से कहते हैं, क्या हम उसे खिलाएं जिसे अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता? तुम तो खुली गुमराही में हो। और वो कहते हैं, ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो? वो सिर्फ एक चीख का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें पकड़ लेगी जबकि वो झगड़ रहे होंगे। फिर वो न कोई वसीयत कर सकेंगे और न अपने घर लौट सकेंगे, और सुअर फूंका जाएगा, फिर वो अपनी कब्रों से अपने रब की तरफ दौड़ते हुए जाएंगे, कहेंगे, हाय हमारी खराबी, हमें किसने हमारी ख्वाबगाह से उठा दिया? ये वही है जो रहमान ने वादा किया था और रसूलों ने सच कहा था। ये बस एक ही चीख होगी तो वो सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। बस आज किसी जान पर जुल्म न किया जाएगा और तुम्हें सिर्फ तुम्हारे अमाल का बदला दिया जाएगा। यकीनन आज जन्नत वाले मजे में होंगे, अपनी बीवियों के साथ साए में तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। उनके लिए वहां हर किस्म के फल होंगे, और जो कुछ वो मांगेंगे उनके लिए सलाम कहा जाएगा, ये रब रहीम की तरफ से। और मुजरिमों से कहा जाएगा, आज अलग हो जाओ ए गुनहगारों। ए औलादे आदम, क्या मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि शैतान की इबादत न करो? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। और यकीनन उसने तुम में से बहुतों को गुमराह किया, तो क्या तुम समझते न थे? यही है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया जाता था। इसमें आज इस वजह से दाखिल हो जाओ कि तुम कुफ्र करते थे। आज हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे कि वो क्या क्या करते थे। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखें मटा दें, फिर वो रास्ता ढूंढें तो कहां से देख पाएंगे? और अगर हम चाहें तो उन्हें उनकी जगह पर ही मस्ख कर दें, फिर न वो आगे बढ़ सकें और न लौट सकें।
और जिसे हम लंबी उम्र देते हैं हम उसे बदन में उल्टा देते हैं, तो क्या वो समझते नहीं? और हमने उसे नबी को शेर नहीं सिखाया और न ये उसके लायक है? ये तो सिर्फ नसीहत और वाजह कुरान है ताकि वो जिंदा को खबरदार करे और काफिरों पर अजाब का कौल साबित हो जाए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनके लिए अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से चौपाए पैदा की और वो उनके मालिक हैं, और हमने उन्हें उनके ताबे कर दिया। उनमें से कुछ उनकी सवारी है और कुछ से वो खाते हैं, और उनमें उनके लिए फायदे और पीने की चीजें हैं। तो क्या वो शुक्र अदा नहीं करते? उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए ताकि वो उनकी मदद करें। वो उनकी मदद नहीं कर सकते और वो खुद उनके लिए लश्कर बनकर हाजिर किए जाएंगे। बस उनकी बातों से आप गमगीन न हो। बेशक हम जानते हैं जो वो छिपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया, फिर वो खुला झगड़ालू बन गया और हमारे लिए एक मिसाल बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहता है, कौन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि वो बोसीदा हो चुकी हों? कह दीजिए, उन्हें वही जिंदा करेगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा किया, और वो हर चीज की तखलीक को खूब जानने वाला है। जिसने तुम्हारे लिए हरे दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसी से आग जलाते हो। क्या वो जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया इस पर कादिर नहीं कि उनके जैसे लोग पैदा कर दें? क्यों नहीं? और वो सब कुछ पैदा करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उसका सिर्फ यही कहना होता है, हो जा, तो वो हो जाती है। बस पाक है वो जाता जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और उसी की तरफ तुम लौट आए जाओगे।